तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रकाश और टैली के इस अध्याय में आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टैली में अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है वो टॉपिक क्या है? अगर कोई पूछता है कि भाई पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये ये लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी क्या होता है, एंड बहुत सारा इनकम क्या होता है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये सारा समझना टैली में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप टैली में बहुत ही अच्छे से काम कर पाइएगा। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहले हम इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डिटेल को लिखे हैं। इस डिटेल में यही बतलाया गया है कि एक बार थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, चलिए क्लियर। इस डिटेल में यही बतलाया गया है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अकाउंट, यानी क्लासिफिकेशन अकाउंट कितने तरह का होता है। क्लियर। अब ये भी बात है कि क्लासिफिकेशन अकाउंट 3 तरह का होता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर कोई पूछे, सिंपल से छोटा सा क्वेश्चन कोई पूछे है कि आप टैली में है कौन सा वर्जन पढ़ाई किए हैं, तो भाई बोलिएगा टैली ERP9 पढ़े हैं। क्लियर। अगर आप टैली ERP9 अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा टैली 7 पॉइंट, बहुत सारा टैली आया, वर्जन आया है, और प्राइम टैली भी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाएंगे। बट पहले आप टैली ERP9 को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप टैली ERP9 को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे वाला जितने भी टैली का उनका एप्लीकेशन आएगा, प्राइम हो या कोई भी टैली के, आप आसानी से काम कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि आपको इसी में हम बता रहे हैं कि परचेज अकाउंट क्या होता है, सेल अकाउंट क्या होता है, लेजर क्या होता है, ये ग्रुप क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, क्लासिफिकेशन अकाउंट क्या होता है, सब कुछ तो हम इसी में बतला रहे हैं। तो यही सारा ऑप्शन जो होता है ना उसमें रहता है, जितने भी न्यू जो एप्लीकेशन आता है उसमें रहता है। क्लियर बात है। तो टैली ERP9 वर्जन पढ़ रहे हैं और टैली का फुल नेम होता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। क्लियर। अब बात ये है कि टैली में मतलब क्लासिफिकेशन के अकाउंट 3 तरह का होता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बट भाई ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट? तो जब हम इसका जो थ्योरी का PDF से जब पढ़ाएंगे उसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ के बताएंगे कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, यदि जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो वो क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट। जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, पर्सनल अकाउंट। सपोर्ट समझिए, अगर आप कोई बैंक को ओपन कर रखे हैं, बैंक खोल रखे हैं, कोई दुकान खोल रखे हैं, कोई चाय का दुकान खोल रखे हैं, या कोई बड़े बड़े मॉल खोलते हैं, वो सारे का सारा जो होता है ना वह पर्सनल अकाउंट ही होता है। समझ गए? तो जो किसी व्यक्ति संबंधित हो वो पर्सनल अकाउंट। एक हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एक सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और MS वर्ड में नहीं, दूसरे कुछ एप्लीकेशन बताते हैं। MS पेन में मज़ा आता है हमको बतलाने में, क्योंकि इसमें ड्राइंग भी बन जाएगा भाई और आपको समझ में भी चल जाएगा। तो सिंपल क्या है, पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो वो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो एक ऐसा अकाउंट है जो किसी संपत्ति से संबंधित हो, वह रियल अकाउंट कहलाता है। और नॉमिनल अकाउंट वो एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ या हानि से संबंधित हो, तो वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब आपको अच्छे से बतलाते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। क्या बतलाए? पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो वह पर्सनल अकाउंट। जैसे कोई अगर कोई आप बैंक खोल रखे हैं, कोई दुकान खोल रखे हैं, कोई मॉल खोल रखे हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वह सभी का सभी जो होता है ना वह पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर। रियल अकाउंट, रियल में संपत्ति होता है जो आपके संपत्ति से संबंधित हो। जैसे अगर आप कोई लैंड ज़मीन खरीदते हैं 2 लाख रुपये में, तो आपका वो तो संपत्ति ही है, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसे 10 लाख रुपए में बेच दीजिएगा, तो आने वाला दिन में वो कोई दुगुना महंगाई में बिका रहा है, वो आपका रियल अकाउंट है। क्योंकि वह आज भी वो संपत्ति है, कल भी वो आपका संपत्ति ही रहेगा।
इसीलिए जो रियल अकाउंट होता है ना, जैसे लैंड हो गया, ज़मीन हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंग खरीदिए बेचिए, वह सारे का सारा रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट जो कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हो सकता है। हम जब दुकानदारी करते हैं तो कोई प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, सेल करेंगे, भाई कभी तो प्रॉफिट होगा, कभी तो लॉस होगा, तो वो सारा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर। एक छोटे से एग्जाम्पल बतलाते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो पर्सनल अकाउंट, जो किसी संपत्ति संबंधित हो रियल अकाउंट, जो किसी प्रॉफिट एंड लॉस संबंधित हो वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। क्लियर हुआ। अब हम यहाँ बतलाते हैं MS पेंट को ओपन कर रखे। अगर मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप। हाँ चलिए, क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन दो ना, 2 अप्रैल को रमेश 5,000 रुपया, ठीक है, 2 अप्रैल को रमेश 5,000 रुपया कहाँ पे देता है? SBI बैंक में, SBI बैंक में डिपॉजिट जमा करता है। ठीक है, तो इसमें बात ये होता है कि जो 2 अप्रैल को रमेश 5,000 रुपया SBI बैंक में जमा होता है। यहाँ पे रूल समझिएगा। यहाँ पे सपोर्ट मान लीजिए कि 2 अप्रैल को SBI बैंक में जमा करता है, तो ये हुआ आपका बैंक। ठीक है, यहाँ पे देते हैं, ये आपका बैंक है, बैंक हुआ। और इधर आ जाइए तो ये आपका कैश है, कैश। समझ गया। यहाँ पे 2 का संबंध है, एक बैंक का संबंध है और एक कैश का। अच्छा से ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल को रमेश 50,000 रुपये इसमें बैंक में जमा करता है, तो बैंक मेरा कौन सा अकाउंट होगा? अभी आपको क्या पता है, क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो बैंक एक तरह का मेरा पर्सनल अकाउंट है, बतलाए थे। जो किसी अगर बैंक भी खोलता है तो उसमें कोई ना कोई पूंजी लगता है, तभी तो बैंक ओपन होगा ना। तो बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और किस रूल के अनुसार अकाउंट है? और क्लासिफिकेशन रूल के अनुसार। CR क्या होता है? आप CR में क्रेडिट नहीं पढ़िएगा, ये हम क्लासिफिकेशन रूल दिए हैं। ठीक है, CR हो गया। तो अभी आपको क्या बताएं, यहाँ पे समझिए कि अगर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अकाउंट भी 3 तरह क्लासिफिकेशन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, वो मेरा कौन सा अकाउंट कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे जो बैंक है ना, बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पता चल गया। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि कैश, आप जो रुपये जो जमा कीजिएगा वो कहाँ पे जमा कर रहे हैं? कैश रुपये कहाँ पे जमा कर रहे हैं? बैंक पे। कैश मेरा क्या होता है? रियल अकाउंट। चूँकि बताया तो जो किसी संपत्ति से संबंधित हो वो मेरा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और ये मेरा किस रूल के अनुसार है? तो क्लासिफिकेशन रूल के अनुसार है। समझ गया। तो बैंक जो होता है मेरा पर्सनल अकाउंट होता है, कैश जो होता है वह मेरा रियल अकाउंट होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ पे समझिए कि क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जो किसी व्यक्ति संबंधित हो पर्सनल अकाउंट, जो किसी प्रॉपर्टी, जो किसी संपत्ति संबंधित हो, पैसा तो संपत्ति नहीं होता है, तो जो किसी संपत्ति संबंधित हो मेरा रियल अकाउंट, और जो किसी प्रॉफिट एंड लॉस संबंधित हो मेरा नॉमिनल अकाउंट। हो गया। तो ये सारा है। इसका एग्जाम्पल भी आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे, दिखाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा समझ में चले आया होगा। लेकिन जहाँ तक कि भरोसा है कि आपको ये तो समझ में चले आया होगा कि कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन अनुसार अकाउंट कितने तरह का होता है, तो आप बतलाइएगा कि 3 तरह का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जो किसी व्यक्ति संबंधित हो पर्सनल अकाउंट, इससे बैंक हुआ। रियल अकाउंट जो किसी संपत्ति संबंधित हो रियल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट तो पता ही है जो किसी प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ एंड हानि से संबंधित हो।